टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव, ये हमारा टॉपिक रहेगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव, यह आज का हमारा टॉपिक है। उसमें देखो, जैसे हम बात करें वाष्पीकरण के बारे में, हमने पहले स्टडी कर ली है कि वाष्पीकरण क्या है, यानी क्वथनांक से नीचे तापमान पर द्रव या फिर हम बात करें जल का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। जैसे एक तो सतह क्षेत्रफल का बढ़ना, एक तापमान में वृद्धि, एक आर्द्रता में कमी और एक वायु की गति यानी वायु की गति में वृद्धि। आज हम पढ़े वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव। उसमें देखो, जैसे हम बात करें कि खुले रखे हुए बर्तन में वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार होती रहती है। जिस खुला रखा हुआ जो बर्तन है या खुले में रखे जो द्रव में निरंतर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है, निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। और इस वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। हम क्या लिखेंगे कि हम बात करें खुले रखे बर्तन में या खुले बर्तन में रखे द्रव में लगातार वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और इसी ऊर्जा का अवशोषित करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, शीतलता का अनुभव होता है। अपने आसपास की ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। और अपनी आसपास की ऊर्जा का अवशोषण के कारण क्या हो जाता है, शीतलता का अनुभव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें लिखना है। तो इसमें लिखेंगे हमें खुले रखे बर्तन में, यहां लिखेंगे हम खुले हुए बर्तन के द्रव का लगातार वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। ठीक है, हमने क्या लिख लिया कि खुला हुआ जो बर्तन है उसमें रखा हुआ जो द्रव है, खुले में रखे हुए जो बर्तन के द्रव का लगातार वाष्पीकरण होता रहता है और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और इसी ऊर्जा के अवशोषण के कारण शीतलता महसूस होती है। तो इसके बाद में लिखेंगे कि इसी
ऊर्जा के अवशोषण के कारण शीतलता का अनुभव होता है। ठीक है, ये तो हो गया सभी में मिक्स की यदि हम बात करें। जैसे अब इसमें से लिख सकते हैं कि एसीटोन को यदि हथेली पर रखा जाता है तो उस स्थिति में हमें ठंडक महसूस क्यों होती है। थिनर को या नेल पॉलिश या नाखून को साफ करने वाली जो होता है दरवा, उसको रखा जाता है। तो उसमें हम बात करें तो उसमें भी ये लिख देंगे कि जैसे थिनर या फिर हम बात करें एसीटोन को हथेली में रखा जाता है तो उस स्थिति में उसके जो कण होते हैं वाष्पीकृत हो जाते हैं और आसपास से ऊर्जा का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, जिससे हमारी हथेली में क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो इसीलिए देखो जैसे ये बात हो गई। अब ये उतार लिया होगा। अब इसके बाद लाइन चेंज करके लिखेंगे कि जब हम एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव्य को हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके जो कण होते हैं वाष्पीकृत होते हैं और आसपास से ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। कि आपके तो उससे क्या करते हैं, आसपास से ऊर्जा क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। हो गया ये। अब लिखो इसके बाद में कि जब हम एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला जो द्रव होता है, नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को हथेली पर डालते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि किसके, इस एसीटोन या द्रव्य जो है, क्योंकि द्रव्य के कण हथेली के आसपास से, जो हथेली के जो आसपास का जो क्षेत्र है उससे क्या करता है, उष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है ना, इसी कारण क्या होती है, हमें ठंडक महसूस होती है। यदि हम बात करें कि जो एसीटोन है या हम बात करें जो थिनर होता है, नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव्य को हथेली पर डालते हैं तो हमें क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि द्रव्य के जो कण होते हैं, या फिर हम बात करें नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव्य हो या जो एसीटोन हो, उसके जो कण होते हैं हथेली के आसपास से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करके क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमें क्या हो जाती है, शीतलता अनुभव होती है। ठीक है ना, उसी कारण क्या हो जाती है, शीतलता अनुभव होती है। तो हम लिख सकते हैं वाष्पीकृत हो जाते हैं और शीतलता महसूस होती है। और शीतलता महसूस होती है।
अब देखो जैसे हम बात करें इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि गर्मियों में हमेशा सूती कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है कि जैसे पसीना आता है तो पसीने को क्या कर लिया जाता है, उस कपड़े द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और उसके पश्चात क्या होता है कि जैसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया हम बात करें तो उसके दौरान क्या हो जाती है, ठंडक महसूस होती है, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि गर्मियों में हमेशा सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। लाइन चेंज करके लिखना है हमें। गर्मियों में हमेशा सूती कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े द्वारा किसका अवशोषण होता है, पसीने का अवशोषण होता है। क्योंकि सूती कपड़े द्वारा हमारे शरीर की हम बात करें पसीने का अवशोषण होता है, क्योंकि सूती कपड़े द्वारा पसीने का अवशोषण होता है तथा फिर क्या होगा, वाष्पीकरण, तथा वाष्पीकरण के कारण हमें क्या होती है, अधिक गर्मी नहीं लगती है, हमें क्या हो सकता है, शीतलता का अनुभव हो सकता है। तथा वाष्पीकरण के कारण शीतलता महसूस होती है, शीतलता का अनुभव होता है, या फिर क्या होता है, शीतलता महसूस होती है। ठीक है, इसलिए हमें गर्मी में हमेशा कैसे पहननी चाहिए, मतलब सूती कपड़े हैं उनका उपयोग ही करना चाहिए। ये हो गया किसके बारे में, थोड़ी वाष्पीकरण के शीतलता का अनुभव या शीतलता महसूस होना, इसके बारे में। बाकी अगली क्लास में।